तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9 मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं। तो आज हम लोग का है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक पे, जो कि है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग को 10th में भी काम आएगा। ठीक है, मैं चैप्टर का नाम नहीं लिखा हूँ, कोई बात नहीं है। चैप्टर 5 है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है, और आज ये हमारा बिल्कुल लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, तो यार देखो, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में बस आपको एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना है ना। देखो, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को ऐसे रिलेट करो, और मैं पहले बता दूं आज ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक है, मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना रहा हूँ। ठीक है, देखो, अब जैसे मान लो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होता है कि बॉल को ऊपर फेंकते हैं, यानी कि वो अपोजिट टू द मतलब एक उस पर ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है ना। जब हम लोग बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटी ऐसे लग रही होती है, इसलिए उसकी स्पीड धीरे हो रही होती है। यानी कि एक तो उसकी जो स्पीड होगी, मान लो एक उसकी स्पीड होती है u। अब u उसकी जो एक्चुअल स्पीड होती है, मतलब जब u तो हुई जो हम लोग यहाँ से उसको स्पीड लगा के भेजे। अब ग्रेविटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसलिए u जो है यानी कि उसकी स्पीड वो कम हो जाती है धीरे धीरे। यहाँ पे हमें पता है कि u यानी कि v जो फाइनल स्पीड होती है वो 0 हो जाती है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये तो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब हमने ये भी पढ़ा हुआ है फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, यानी कि जब किसी एक हाइट से मैं अगर इस बॉल को ऐसे फेंकूं तो ग्रेविटी भी जो है वो इसी डायरेक्शन में लगती है, और इसलिए ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन का काम करती है, और जो v होता है वो v जो होता है वो u से ज़्यादा बड़ा स्पीड होती है। यानी कि जो उसकी फाइनल स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन का काम कर रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉल का मोशन है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी भी लग रही है। लेकिन इस वाले केस में जब बॉल जो है वो ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो इसलिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो ग्रेविटी है वो इस केस में रिटार्डिंग फोर्स का काम करती है। तो वैसे ही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है, भाई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, फ्लोइंग वाटर। इसके हमारे इस क्वेश्चन में फ्लोइंग वाटर यानी कि जो बोट जो जा रही है ऊपर या नीचे, वो जो स्ट्रीम जो जिस वाटर में फ्लो कर रही है वो स्ट्रीम है। अब अगर वो अप स्ट्रीम जा रही है यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है तो वो अपस्ट्रीम कहलाता है, और जो डाउन और जब ऊपर से नीचे आता है तो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। इतना तो समझ आ गया। जब बोट डाउन से अप जाएगी तो ये होगा अपस्ट्रीम। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम मतलब कि बोट का नीचे से ऊपर जाना, और जब बोट अगर अप से डाउन आएगी यानी कि ऊपर से नीचे तो ये हुआ डाउनस्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इसमें बोट नीचे आ रही है। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसमें जो ग्रेविटी वाला काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्लो ऑफ वाटर। जो भाई एक देखो, एक तो भाई जो भी बोट चला रहा होगा उसकी एक स्पीड हुई, और एक स्पीड हुई तुम्हारी ये क्या नाम है वाटर करंट की, जो करंट ऑफ वाटर है उसकी एक स्पीड हुई। भाई जो पानी बह रहा होता है उसकी भी एक स्पीड होती है ना। एक स्पीड तुम्हारी वो हुई, एक तुम्हारी खुद के बोट की स्पीड हुई। अब अगर अपस्ट्रीम को हम लोग देखें तो अपस्ट्रीम में क्या है, बोट जो तुम्हारी बोट है वो ऐसे जा रही है, और हमें पता है कि पानी जो होता है, पानी
वो हमेशा हाई लेवल टू लोअर लेवल जाता है ना भाई। ऐसा भाई हाँ, मतलब थोड़ा सा आप फोर्स लगाओगे तो कुछ सेकंड्स के लिए पानी ऊपर से नीचे से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो नेचुरल चीज़ है, पानी जो है वो ऐसे जाता है ऊपर से नीचे। यानी कि बोट अगर ऐसे जा रही है तो पानी तुम्हारा ऐसे जाएगा। तुम अगर बोट को ऐसे चलाते चलाते ऐसे ऊपर ले जा रहे हो हिल के ऊपर, तो तुम्हारा जो पानी है वो तुम्हारा वो पानी जो है वो हिल के ऐसे आ रहा होगा नीचे। बोट ऐसे जा रही है, पानी जो है वो नीचे आ रहा है। यानी कि इसमें क्या हुआ, हमने अभी किया था कि बॉल ऊपर जाती है तो ग्रेविटी उस पर नीचे लग रही होती है। यानी कि जो उसकी फाइनल स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड से कम हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी इस केस में एक अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक अपोजिंग यानी कि रिटार्डिंग फोर्स से काम करती है। वैसे ही इस केस में जो वाटर करंट की स्पीड है वो भी जो हमारी बोट की खुद की स्पीड है उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स का काम करती है। और वैसे ही जब डाउन स्ट्रीम आ रही होती है, यानी कि बोट ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो वाटर उस समय भी ऊपर से नीचे ही जा रहा होता है। अब क्या है, अब इस केस में बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, तो फाइनल स्पीड विल बी ग्रेटर देन इनिशियल स्पीड। क्यों? क्योंकि वाटर का जो हमारे बोट की स्पीड है वो प्लस जो वाटर की स्पीड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में वाटर की स्पीड एक एक्सेलरेटिंग फोर्स का काम करेगी। बट अपस्ट्रीम वाले केस में जो वाटर की स्पीड है वो एक रिटार्डिंग फोर्स का काम करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम मैं फिर से बताता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अपस्ट्रीम में क्या होगा तुम्हारा कि अपस्ट्रीम में ये बोट है तुम्हारा, बोट तुम्हारी जाएगी ऐसे, पानी ऐसे ऐसे आएगा, बोट तुम्हारी ऐसे ऐसे जा रही है, पानी तुम्हारा नीचे आ रहा है। ये देख रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, तुम्हारी जो वाटर करंट की स्पीड है वो तुम्हारा रिटार्डिंग फोर्स का काम करेगी, और इसलिए जो एब्सोल्यूट है नेट स्पीड कह सकते हो, नेट स्पीड वो तुम्हारी जो है बोट की खुद की स्पीड से कम होगी, है ना। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट तुम्हारी आएगी ऐसे 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 ऐसे, पानी भी तुम्हारा ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो पानी की स्पीड होगी वो एक एक्सीलरेटिंग फोर्स से काम करेगी। यानी कि जो बोट की खुद की स्पीड होगी, फाइनल स्पीड जो नेट स्पीड बोट की होगी वो खुद की स्पीड से ज़्यादा होगी। तो अगर हम लोग मान लें कि बोट की स्पीड है, एक सेकंड, अगर हम लोग मान लें कि बोट की स्पीड जो है वो x है और पानी की स्पीड तुम्हारी y है, तो जब हम लोग अपस्ट्रीम जाएंगे तो बोट तुम्हारी ऐसे जा रही है, पानी तुम्हारा ऐसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि नेट स्पीड क्या होगी, तुम्हारी नेट स्पीड होगी। अब ये बोट जो है, ये बोट है, ये पानी है, बोट तुम्हारा जा रहा है x स्पीड से और पानी तुम्हारा आ रहा है y स्पीड से। तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इसको कहते हैं x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, यानी कि नेट स्पीड, रिलेटिव स्पीड कह लो, रिलेटिव स्पीड होगी तुम्हारी x माइनस वाई। भाई तुम लोग कभी एक्सपीरियंस किए हो, जब तुम ट्रेन में बैठे होते हो, तो तुम्हारी जो है, मान लो तुम्हारी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तुम्हारी ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही होती है और एक दूसरी ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही होती है। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भाई तुम्हारी जो खुद की स्पीड है वो थोड़ी कम है ना। भाई तुम्हें लगता है कि भाई ये सामने वाली ट्रेन कितनी तेज़ जा रही है, हमारी ट्रेन इतनी धीरे क्यों जा रही है उससे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अगर तुम्हारी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो तुम्हारी रिलेटिव स्पीड होती है x माइनस वाई, है ना। तुमको देखने में
अपनी स्पीड x माइनस वाई के बराबर लगती है, और वही जो इसमें पैसेंजर बैठे होंगे उनको क्या लगेगा, उनके लिए अपनी ट्रेन की स्पीड y माइनस एक्स होगी, जबकि दोनों ही ट्रेन की स्पीड x और y अपने अपनी जगह है, लेकिन जब उसके अंदर के पैसेंजर्स तुम्हारे सामने वाली की ट्रेन को देखते हैं तो उनको रिलेटिव स्पीड के हिसाब से सब कुछ दिखता है। वैसे ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, समझ आया? अब देखो, अब अपस्ट्रीम, अब ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा वो क्या नाम है, अपस्ट्रीम। इसको याद रखना, ये लॉजिक याद रखना। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का डायग्राम, इसको इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मान लो बोट की स्पीड है तुम्हारा x, पानी की स्पीड है y, रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, x प्लस वाई। ठीक है, डाउनस्ट्रीम कैसे बताता हूँ, देखो भाई, मान लो तुम ऐसे ट्रेन में हो, तुम ऐसे जा रहे हो, और एक और ट्रेन है जो कि ऐसे ही जा रही है, तब तुम्हें क्या लगेगा, तब तुम्हें जो लगेगा वो लगेगा कि तुम्हारी ट्रेन ज़्यादा तेज। तुम कभी नोटिस करने की कोशिश करना, ठीक, कभी भी नोटिस करने की कोशिश करना, अगर मौका मिले, ट्रेन में सभी ट्रैवल किए होंगे, तो तुम्हें क्या लगेगा, अगर तुम्हारी स्पीड x है तो सामने वाले की स्पीड y है, तुम्हें अपनी स्पीड x प्लस वाई लगेगी, और सामने वाले को अपनी स्पीड y प्लस एक्स लगेगी, या x प्लस वाई कह सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रिलेटिव स्पीड जो है तुम्हारी, वो तुम्हें अपनी x प्लस वाई लगती है, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन और सामने वाली ट्रेन का डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम है। ठीक है, आप लोग इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मेन आप लोग याद रखिएगा ये वाला लॉजिक, कि बॉल जब ऊपर जाती है तो ग्रेविटी नीचे लगती है, तो उसकी फाइनल स्पीड जो होती है वो इनिशियल स्पीड से लो होती है, और जब बॉल नीचे जाती है तो ग्रेविटी भी नीचे आ रही होती है, तो उसकी जो फाइनल स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड से ज़्यादा होती है। यही लॉजिक है। अब जो फाइनल स्पीड है वो होगी तुम्हारी, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो तुम्हारी होगी अब अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, और अब डाउन स्ट्रीम में तुम्हारी होगी x प्लस वाई। क्यों? एक लास्ट बार बताता हूँ। ठीक है, बोट तुम्हारी जा रही है, बोट अपस्ट्रीम में बोट है, वाटर है, बोट तुम्हारी जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, पानी तुम्हारा आ रहा है, पानी तुम्हारा ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, पानी तुम्हारा ऐसे, पानी आ रहा है, बोट जा रही है, पानी आ रहा है, बोट जा रही है। बोट की अगर स्पीड x है, पानी की स्पीड y है, तो तुम्हारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, तो ये इसकी जो स्पीड है वो एक रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम करेगी। तो जो तुम्हारी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी बोट की, x माइनस वाई। ठीक है, और ये सच में होगी क्योंकि बोट तो उसी पानी पे चल रही है, तो इसलिए वो सच में x माइनस वाई होगी स्पीड। ठीक है, ट्रेन वाला केस इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो लगेगा लेकिन उसमें ट्रेन अफेक्ट नहीं हो रही है, इसमें बोट अफेक्ट हो रही है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड बोट की होगी तुम्हारी x माइनस वाई। अब अपस्ट्रीम में बोट है, पानी है, दोनों एक की स्पीड, इसकी x है, इसकी y है। बोट तुम्हारी जा रही है x स्पीड से, और पानी भी तुम्हारा जा रहा है, सॉरी ऐसे ऐसे आएगा ना डाउन स्ट्रीम, तो ऐसे आ रहा है, बोट तुम्हारी आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, पानी भी ज़रा आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। भाई तुम लोग देखते होगे जब तुम लोग किसी ढलान पे जाते हो, तो भाई जो लोग साइकिल या स्कूटी वगैरह चलाते होंगे उनको पता होगा कि भाई ढलान पे स्पीड आप लोग को थोड़ी धीरे करनी पड़ती, कि वो ऑटोमेटिकली आपकी तेज़ हो रही होती। क्यों? क्योंकि जो आप लोग की जो ग्रेविटी लग रही होती है नीचे, वो ग्रेविटी आप लोग की एक्सलेटिंग फोर्स की तरह काम करती है। और जब आप लोग को ढलान के ऊपर चढ़ानी होती है गाड़ी, ढलान के ऊपर जब आप लोग को गाड़ी चढ़ानी होती है तो आप लोग को स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसकी वजह से वो आप लोग के लिए एक रिटार्डिंग फोर्स का काम कर रही है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में आपका रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम में
जो वाटर की स्पीड होती है उसकी बस उसकी वो एक रिटार्डिंग फोर्स की काम करती है, और इसलिए आपकी स्पीड जो होगी वो x माइनस वाई हो जाएगी। और जो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जो है आप वाटर की स्पीड आपके लिए एक्सलेटिंग फोर्स का काम करती है, इसलिए आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। आई होप यू समझ आया। और इस पार्ट में कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। अब अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूले अभी नहीं मिटाता हूँ ताकि आप लोग को अभी समझ आ पाए। ठीक है, अब देखो ये सब डायग्राम मिटा देता हूँ। है ना, एक सेकंड, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। वो क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बिगड़ गया है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है शायद, है ना। हाँ, ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तुम्हारे भाई ने 33 किलोमीटर लिख दिया है। सॉरी गाइज, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तुम्हारा। ठीक है, अब क्या है, अब तुम्हारा ये जो है तुम्हारे में दोनों का दिया हुआ है जोड़ के, है ना। इसमें जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड किया था क्वेश्चन, इसमें आप लोगों का होगा क्या कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, यही आप लोगों को पूरा एक फॉर्मूला, ये आप लोगों को जरूर अप्लाई करना है। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में 90% क्वेश्चन में आप लोगों को ये अप्लाई जरूर करना पड़ेगा, बाकी 10% का मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पता है। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग को क्या दिया हुआ है इसमें कि एक बंदा है जो कि अपनी बोट चला रहा है। जब वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है ना, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जब जा रहा है वो, तो एक तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, प्लस जब वो ऊपर पहुंच जा रहा है तो उसके बाद 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है। और वो 40 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये दोनों जर्नी मिला के उसको लग रहे हैं 10 घंटे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आई थिंक सो कुछ दिया होगा कि नहीं। हाँ, नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई लेते हैं। बोट की स्पीड हम लोग की रहेगी x, वाटर करंट की स्पीड रहेगी हम लोग की y। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि लेट द बोट स्पीड बी x एंड द वाटर फ्लो ऑफ वाटर स्पीड बी y। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों को क्या लिखना है, अब आप लोग ये लॉजिक नहीं समझाना रहेगा कि रिलेटिव स्पीड क्यों x प्लस वाई ऐसे, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोग एग्जामिनर को पता है, आप लोग को बस लिखना है। अब देखो, सबसे पहले अब आगे जाके क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको खाली दिया, मैं ऐसे दिया है कि अपस्ट्रीम में जाने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग को एक थोड़ा हायर लेवल का है। ठीक है, बोट जा रही है आप लोग की 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो देखो, यानी कि सबसे पहले तो इसका टाइम निकालो, फिर इसका टाइम निकालो, दोनों का टाइम ऐड करो तो 10 घंटा, है ना भाई। आपको एक काम करने में 1 घंटा लग रहा है, दूसरा काम करने में 2 घंटा लग रहा है, और तो आप बोलोगे ना कि दोनों काम मिला के आपको 3 घंटा लग रहा है ना। तो वैसे इसको अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर जाने में प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में इसको 10 घंटा लग रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी जो इसमें जो टाइम लग रहा है प्लस इसमें जो टाइम लग रहा है वो 10 घंटा है। ठीक है, तो अब देखो, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ठीक है, इसका हम लोग मान लेते हैं कि अपस्ट्रीम के लिए हम लोग मान लेते हैं टाइम ले रहा है t1, क्योंकि आप लोग को ये ध्यान रखना है आपका दोनों मिला के टाइम दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर का टाइम नहीं दिया हुआ 10 घंटा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका टाइम मान लेते हैं हम लोग t1। तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय किलोमीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई, अब स्पीड कितनी होगी, क्योंकि हम लोग अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ये था हम लोग का अपस्ट्रीम जा रहे हैं, तो जो वाटर का फ्लो होगा वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बोट ऐसे जाएगी, वाटर ऐसे आएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी x माइनस वाई।
तो डिवाइड बाय स्पीड x माइनस वाई इज इक्वल टू T1, है ना। बोट हमारी जा रही है ऐसे, पानी हमारा आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, पानी हमारा ऐसे आ रहा है, बोट हमारा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी बोट की, x माइनस वाई। एक्स क्या है, बोट की स्पीड है, y क्या है, वाटर की स्पीड है। इतना समझ आया। T1 होगा, T1 यानी कि अपस्ट्रीम जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, या स्पीड आप लोग कह सकते हो स्पीड इन द डाउन, स्पीड इन द अपस्ट्रीम, ठीक है। अब मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का क्या होगा, मान लो T2। T2 क्या होगा, डिस्टेंस क्या है 44 किलोमीटर, 44 डिवाइड बाय स्पीड क्या है। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट आपकी जा रही है ऐसे, पानी भी आपका आ रहा है ऐसे, तो यानी कि एक एक्सीलरेटिंग फोर्स की तरह काम करेगा पानी, यानी कि जो स्पीड होगी बोट की वो क्या होगी x प्लस वाई होगी स्पीड। पानी ऐसे जा रहा है, बोट भी ऐसे जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया T2, ठीक है। अब हमारा क्या दिया हुआ है इक्वेशन में कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 है, ये गिवन है हमें। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। T1 है 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, है ना, 44 बाई एक्स प्लस वाई है T2, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, ठीक है। भाई मैंने अभी तक क्या किया, अपस्ट्रीम जाते समय पानी जो है वो एक रिटार्डिंग फोर्स की काम करेगा, तो स्पीड होगी x माइनस वाई, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 30 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में पानी भी ऐसे आएगा, बोट भी ऐसी आएगी, तो पानी जो है एक्सीलरेटिंग फोर्स से काम करेगा, यानी कि टाइम क्या होगा T2 इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस यानी 44 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड यानी कि x प्लस वाई। समझ आया। अब हम लोग को एक और केस दिया हुआ है कि अब दिया हुआ है हमें कि अब ये वाला डायग्राम मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें दूसरा केस इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मैं नहीं मिटा रहा हूँ, बस डायग्राम मिटा रहा हूँ। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब बोट जो है वो जा रही है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बोट जा रही है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। पानी आपका आ रहा है, पानी आपका आएगा इधर, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम। फिर क्या दिया हुआ है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यहाँ से आपका आ रहा है ये 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोट आपका आ रहा है, बोट आपकी आ रही है ऐसे, पानी भी आपका आ रहा है ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसको कितना टाइम लग रहा है टोटल, 13 आवर्स, ठीक है। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सेम ही केस है। अब देखो क्या होगा, 40 किलोमीटर है अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब इसमें T1 मान लो, इसमें T3 और T4 ही मान लो। T3 हम लोग मान लेते हैं अपस्ट्रीम का, ठीक है, अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम। T3 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन अपस्ट्रीम 40 डिवाइड बाई अपस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड क्या होती है x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो रिटार्डिंग फोर्स से काम करेगा, ठीक है, x माइनस वाई। अब हम लोग मान लेते हैं T4 है हम लोग का डाउन स्ट्रीम का टाइम। डाउन स्ट्रीम में कितना है 55 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होता है x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि पानी का फ्लो और बोट का फ्लो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए पानी जो एक्सीलरेटिंग फोर्स काम करेगा,
ये हो गया। अब दिया क्या है कि T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 13 दिया है, यानी कि 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13, जो कि हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, हाँ आई होप सो दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास अपने दो इक्वेशंस आ चुके हैं सेम। आपको अगर कॉन्सेप्ट ना समझ आया आप लोग प्लीज़ रिवाइंड करके देखिए, आप लोगों को वरना नहीं समझ आएगा प्लीज़। अब इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं। बोट जा रही है आपकी अपस्ट्रीम, तो आपका रिलेटिव स्पीड होगा एक्स माइनस वाई। बोट आपकी आएगी डाउन स्ट्रीम, आपकी रिलेटिव स्पीड होगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे ये सब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो, अब सबसे पहले इसको एकदम शॉर्ट में करते हैं, आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आई थिंक हमें जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको x माइनस वाई वाले कोएफिशिएंट को इक्वलाइज करना चाहिए। इक्वलाइज करने के लिए क्या करें, अब देखो इसको मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। अब 1 बाई एक्स माइनस वाई को आप लोग ऐसे रहने दो, या 1 बाई एक्स प्लस वाई, जिसको भी आप इक्वलाइज कर रहे हो। अब 30 और 40 को देखो, दो ऊपर 30 और 40 है। अब 30 और 40 को इक्वलाइज करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम आप लोग को आएगा 120, यानी कि आप लोग को इक्वलाइज करना है 120 पे। तो 30 को 120 पे करने के लिए क्या चाहिए, इंटू 4। तो इंटू 4 करो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या आएगा 120 बाई एक्स माइनस वाई प्लस इंटू 4, यानी कि आपका आएगा 176 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब इसमें 120 करने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, क्या आएगा 120 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 165 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इंटू 339। ये हमारे आगे दो सिमिलर इक्वेशन। हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वलाइज हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ये आपको लिखना रहेगा एग्जाम में। ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड कर रहे हो, तो माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा भाई। 120 बाई एक्स माइनस वाई माइनस 120 बाई एक्स माइनस वाई दोनों सेम है, माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब 176 माइनस 165 बाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11 बाई एक्स प्लस वाई। भाई आप 1/2 माइनस या फिर आप 3/2 माइनस 1/2 करोगे तो 3 माइनस 1/2 होता है ना, तो वैसे 176 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 165 बाई एक्स प्लस वाई 176 माइनस 165 बाई एक्स प्लस वाई हुआ, और 176 माइनस 165 11 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 39, यानी कि 1। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई को इधर भेजो, 1 को इधर भेजो, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 11। ये हमारा आ गया तीसरा इक्वेशन। ठीक है, एकदम सिंपल। आप लोगों को एक स्टेप बना और करना पड़ जाता कि 1 बाई एक्स प्लस वाई को पहले ए लो। ठीक है, सिंपल एक स्टेप आप लोग कम हो गया। अब क्या करो, अब आप लोग करो ऐसा कि ये आप लोगों ने कर दिया जो है एक्स आप लोगों ने ये जो कर दिया है, ये आप लोगों ने कर दिया एक्स माइनस वाई को इक्वलाइज, तो आप लोग का आ गया एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, अब आप लोग कर दो एक्स प्लस वाई को इक्वलाइज। ठीक है, एक्स प्लस वाई को इक्वलाइज कर दो, या इक्वलाइज ही क्यों करना है, आप लोग की वैल्यू ऐसी आ जाएगी एक्स प्लस वाई की। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आएगा 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई कितना है 11 है, इज इक्वल टू 10। तो कितना आ जाएगा ये 4, तो 30 बाई एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6, एक्स माइनस वाई कितना आ गया ये हो जाएगा 6 5 तो 5 आ गया। ये हमारा आ गया चौथा इक्वेशन।
दो एकदम सिंपल सिंपल इक्वेशन आ गया, सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो, वाई वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 16, x आ जाएगा 8, y आ जाएगा 3। आप लोग अब इसके बाद लिख देना कि देयरफॉर द बोट स्पीड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट स्पीड इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। लेट्स चेक द आंसर। क्या है? एकदम हमारा आंसर सही है, एकदम सही, ठीक है, एकदम सही। बहुत ही लंबा चला गया, मैं सोचा नहीं था इतना लंबा जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सोचता था कि दो क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन और करते हैं जो क्योंकि इस ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा और इजी लेवल का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने नहीं बताया, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। अब हमारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आप लोग को मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया है, आप लोग को नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब मैं करवाने जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। क्या है ना, आप लोग का दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होता है आपका स्पीड ऑफ द वाटर करंट, ठीक है। अ सेलर गोज, है ना, सेलर गोज यानी कि बोट ही समझ लो, बोट है, बोट जो है वो जा रही है आपका अपस्ट्रीम जा रहा है, सॉरी डाउनस्ट्रीम जा रहा है, सॉरी ये आपका है बोट आपका जा रहा है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। बोट आपकी जा रही है डाउनस्ट्रीम, पानी में जा रहा है, इधर डाउनस्ट्रीम जा रहा है 8 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को आप लोग क्या देख सकते हो, 40/60 यानी कि 2/3 आवर, ठीक है, 2/3 आवर। अब एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, रिटर्न्स इन 1 आवर क्या मतलब है, गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, यानी कि अब वो रिटर्न करता है डाउनस्ट्रीम। पहले उसने डाउनस्ट्रीम आया, भाई मान लो सेलर का परिवार ऊपर मज़े कर रहे हैं, ये भैया जी निकल गए नीचे कि भैया हम तो जाएंगे मज़ा करने अकेले अकेले, ठीक है। डाउनस्ट्रीम पहुंच गए ये 40 मिनट में 8 किलोमीटर नीचे डाउनस्ट्रीम। अब ऊपर जा रहे हैं ये भैया जी वापस अपने परिवार को मिलने, अब ऊपर जा रहे हैं वापस, रिटर्न्स यानी कि सेम है, यानी कि अब वापस 80 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न का मतलब है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है, 8 किलोमीटर इन 1 आवर दिया है ना। आप लोग इसी से डिफरेंस निकाल सकते हो। जब ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो इसको 40 मिनट लग रहा है सेम डिस्टेंस के लिए, और जब ये अपस्ट्रीम जा रहा है तो इसको सेम डिस्टेंस के लिए 1 घंटा लग रहा है। सिंपल है। बोट या इस क्वेश्चन के लिए आप लोग ले लो सेलर की स्पीड, सेलर की स्पीड आप लोग ले लो x, वाटर की स्पीड ले लो आप लोग y। तो मान लेते हैं अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम वाले में इसको क्या है, डाउनस्ट्रीम में इसको है कि डाउनस्ट्रीम का हमें टाइम भी दिया हुआ है, t1 इज इक्वल टू है 2/3 आवर, ठीक है। तो 2/3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 8, और डाउनस्ट्रीम है यानी कि स्पीड क्या होगी x + y, डाउनस्ट्रीम है ना, ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो पानी भी इधर बोट भी इधर, तो x + y, 2 कटा 4 कटा x + y आ गया 12। भाई इसमें क्योंकि दिया इस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मिला के आपको टाइम दिया था, तो इसलिए आपको एक बड़ा इक्वेशन बनाना पड़ता था। इसमें तो आपको डायरेक्ट दे दिया कि अपस्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, तो आप लोग को सिंपल है, ये इक्वेशन बन जाएगा। भाई अपस्ट्रीम में आप लोग कितना टाइम लग रहा है, और डिस्टेंस टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। अब डाउन अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम में आप लोग को मान लो लग रहा है t2 टाइम, और वो है इक्वल टू 1 आवर, यानी कि 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका अभी भी 8 है। अपस्ट्रीम में क्या होता है, पानी आ रहा होता है ऐसे, बोट जा रही होती है ऐसे, स्पीड होती है x - y,
x माइनस वाई हो गया आपका 8, x प्लस वाई हो गया आपका 12, ऐड करो 2x हो गया 20, x हो गया 10, y हो गया 2। बोर्ड की स्पीड आपकी आ गई है। तो यार गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, हो ही गया वीडियो वैसे तो, मैं बस आउटरो बनाने के लिए वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारी बोर्ड की स्पीड आ गई थी x, वाटर करंट की स्पीड हमारी आ गई 2। थैंक यू। आंसर हमारा होप सो सही हो। 28 क्वेश्चन है हमारा ये, 28 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपका भाई कभी गलत हो सकता है क्या? ठीक है, समझ आ गया। अपस्ट्रीम में क्या होता है, आपका बोट ऐसे जाएगा और पानी ऐसे आएगा तो आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में बोट भी ऐसे पानी भी ऐसे तो x माइनस वाई, x प्लस वाई आपकी स्पीड हो गई। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम, राधे राधे।